हम नहीं आंदोलन से समर्थन की आंदोलन की बात कर रही। अब हम आ रहे हैं अपनी पे कि ऐसे संयुक्त मोर्चा में जिसमें अनुभवहीन किसान नेता हों, जिसमें बेईमान किसान नेता हों, जिसमें भ्रष्ट किसान नेता हों, जिसमें उद्दंडता करने वाले नेता हों, जिसमें लाल किले पे दूसरा झंडा फहराने वाले नेता हों, जो पुलिस को निर्ममता से मारने वाले नेता हों, उस मोर्चे में भानु प्रताप सिंह कभी शामिल नहीं रहेगा। भारतीय किसान भानु में ऐसे महारथी हैं जो अकेले दम पे देश के किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद है, जो कल किसान आंदोलन से अपने आप को अलग कर चुके हैं। सर, क्या रीजन है जो आपने अलग करने का डिसीजन लिया? ऐसा है कि मैं भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। ब्रज के विरक्त संत पूजनीय रमेश बाबा, जो ब्रज के भगवान माने जाते हैं, वो मेरे संरक्षक हैं। उनके आदेश और निर्देशों पे मैं संघर्ष करता हूं। 11 में आया था, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। 13 में आया था, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। 15 में आया था, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। किसानों की समस्याओं का समाधान करें, लेकिन साथ किसी दूसरे संगठन को नहीं लेकर आया। अब की बार हुआ ऐसा कि हमारे लोगों ने हमसे कहा कि पंजाब और हरियाणा के किसान, कुछ संगठनों के लोग दिल्ली में आ रहे हैं, और जब तक आपको हकीकत नहीं बताऊंगा तब तक समझ में क्या आएगा आपके में कि हम क्यों आए। दिल्ली में आ रहे हैं, उनको बॉर्डरों पर रोक दिया गया है। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से ये पूछने के लिए कि आखिर दिल्ली में केवल राजनेता ही रह पाएंगे, किसान नहीं जा पाएगा क्या? ये पूछने चल दिए थे बिना किसी तैयारी के, अपनी छोटी फौज के साथ। तो 1 तारीख को आई थी हम, और 1 तारीख को चिल्ला बॉर्डर पे हमें भी रोक लिया था। दिल्ली में नहीं जाने देंगे, हम रुक गए थे। रुके रहे हम, और इनकी चलती रही मोर्चा। ये इनका मोर्चा था। उस मोर्चा में हमें किसी में न तो शामिल किया गया और न हम शामिल हुए, क्योंकि हम किसी के चरित्र के बारे में, किसी की आदत के बारे में नहीं जानते। उस नेता के साथ हम लड़ाई लड़ नहीं पाते। हम जिन लड़ाई हमने बताया 11 में, 13 में, 15 में, और भी हम अकेले लड़ने वाले हैं। हाँ, ये जरूर है कि हम माननीय महेंद्र सिंह टिकैत, जो राकेश टिकैत के पिताजी होते थे, उनके साथ सन 90 से और ये 10-11 तक, बहुत दिन तक प्रदेश सदस्य रहे। सर, जब देखा गया कि 26 जनवरी को ये आंदोलन उग्र पर उग्र होता गया, और जो लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे वो लोग उस समय वहां मौजूद नहीं थे, तो यही तो सब कुछ गड़बड़ हो गया है। उग्र भी होता रहा और नेतृत्व करने वाले थे नहीं। इसीलिए जिसने जो चाहा वो कर डाला, वही तो खामियाजा भुगतना पड़ा हमें। इसी के लिए तो 4 से पुलिस वाले हमारे बेटे भतीजे, वो किसी न किसी के भाई होंगे, किसी बहन के भाई होंगे, किसी हमारी बेटी के पति होंगे, किसी के पुत्र होंगे, किसी के पिता होंगे। वो परिवार क्या कह रहे होंगे? किसने मारा उनको? किसने घायल किया उनको? हथियार होने के बाद भी गोली नहीं चलाई उन्होंने, किसी किसान को नहीं मारा उन्होंने, और वो खुद पिटे और अस्पताल में भर्ती हैं। उन 400 पुलिस कर्मियों के, 400 पुलिस अधिकारियों के भी तो परिवार होंगे, उनके रिश्तेदार होंगे इस देश में, वो भी मनुष्य होंगे। क्या कह रहे होंगे वो मेरी तरह ही कह रहे होंगे कि इस समय इन किसान नेताओं को आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। आगे मारने और मरने की किसी को इजाजत नहीं देनी चाहिए। सर, एक सवाल और भी खड़ा होता है। कई संगठन आपका नाम लेते हुए भी कहते हैं कि आपका तो समर्थन कहीं पर भी नहीं था और आप कहीं पर भी नहीं दिख रहे थे, तो अगर आप आंदोलन से नाम वापस लेते हैं कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? ऐसा है, हम आंदोलन से समर्थन वापस लें
कि न लें। हम नहीं आंदोलन से समर्थन की आंदोलन की बात कर रही, अब हम आ रहे हैं अपनी पे कि ऐसे संयुक्त मोर्चा में जिसमें अनुभवहीन किसान नेता हों, जिसमें बेईमान किसान नेता हों, जिसमें भ्रष्ट किसान नेता हों, जिसमें उद्दंडता करने वाले नेता हों, जिसमें लाल किले पे दूसरा झंडा फहराने वाले नेता हों, जो पुलिस को निर्ममता से मारने वाले नेता हों, उस मोर्चे में भानु प्रताप सिंह कभी शामिल नहीं रहेगा। भारतीय किसान भानु में ऐसे महारथी हैं जो अकेले दम पे देश के किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और जहां यह मालूम पड़ेगा किसान, मजदूर, गरीब, महिला, व्यापारी, मजदूर, शिक्षक, वकील, जहां भी कहीं आंदोलन अत्याचार हो रहा है, अन्याय के खिलाफ भानु प्रताप सिंह अर्जुन की भूमिका में रहेगा। और कोई भी प्रधानमंत्री हो चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, भानु सत्य है, सत्यमेव जयते, इसलिए सत्य को मानना पड़ेगा। लेकिन उद्दंडता और बेईमानी, धर्महारी और अन्याय न तो कभी किया है और न कभी बर्दाश्त करूंगा, ये भानु प्रताप सिंह का ऐलान है। और भारतीय किसानों भानु के हमारे सारे महारथी ईमानदार हैं, और जो गड़बड़ करता है, इतिहास है मेरा, उसको निकाल के अलग कर देता हूँ। 18 लोगों को अब तक निकाल चुका हूँ अलग। तो इसलिए मैं किसी के न दबाव में हूँ, न किसी के डर में हूँ, न डरता हूँ और न दबाव में आता हूँ। और कोई ये कहे कि तुझे मार डालेंगे, तो मैं कहता हूँ भगवान के यहाँ से है, राई घटेन पल बढ़े। मौत जब आनी आ जाएगी, लेकिन मौत का डर दिखाकर मुझे कोई मेरे पथ से विचलित नहीं कर सकता। ये भानु प्रताप सिंह का ऐलान है। सर 26 जनवरी को जो भी हुआ पूरे देश ने देखा, यहाँ तक कि विश्व ने देखा, इससे हमारे देश की छवि खराब होती है। लेकिन जो कुछ संगठन है उन्होंने कहा है कि पश्चिमी यूपी के संगठनों द्वारा ऐसा अपराध किया गया। ऐसा है, देखिए ये तय था कि किसानों की परेड दिल्ली में निकलेगी, हम सुन रहे थे, देख रहे थे, लेकिन इस वायदे में और इस वार्तालाप में हम नहीं थे। हम चिल्ला बॉर्डर पे थे। जब सब परेड निकालेंगे तो हमारे भी कार्यकर्ता कह रहे थे हम भी निकालेंगे, तो हमने फोर्स बुलाया था और हमने कहा था तुम आगे आगे चलना और बताते रहना कि यहाँ से वापस होना है, तहीं से हमारा लोगों का वापस हो जाएगा। हम कहीं नहीं गए थे, हम चिल्ला बॉर्डर पे ही रहे थे, हम किसी अरेड परेड में नहीं गए। लेकिन जिन लोगों ने परेड निकाली, उसके बाद जो हुआ वो बहुत शर्मनाक हुआ। उसने देश के किसान नेताओं को बदनाम कर दिया। उसने देश के किसान नेताओं पे ये आरोप लगा दिया कि ये किसान नेता नहीं हैं, ये आतंकवादी हैं, अतिवादी हैं, और अपने को चमकाने के लिए ये किसानों को और पुलिस को मरवा रहे हैं। चाहे किसान संगठनों ने किया हो, चाहे कोई असामाजिक तत्व आके कर गया हो, लेकिन ऊपर तो पड़ी किसान संगठनों की। इसलिए इन सारे कारनामों से किसान नेताओं के बदनामी को बचाने के लिए हमने अपना संगठन का निर्णय इस आंदोलन से हटने का करा था कि हम अलग हट जाएंगे तो कम से कम ये तो आएगी सबके दिमाग में कि और हमारी तरह जो भी किसान थे नेता वो सब हटने लगते। जैसे लोक शक्ति हटी है, बीएम सिंह हटे, और भी कई लोग हटे हैं, तो सब हट जाते तो ये बदनामी मतलब जो है कि हट जाती। लेकिन अब हुआ क्या है कि जैसे राकेश टिकैत बेचारे नहीं हट पाए तो उनको वहाँ रोना फोना हुआ, तो और लोग किसान आ रहे हैं, वो ठीक है आ रहे हैं। हम भी उनके इस में रोने में परेशान न हो, दुखी न हो, हम भी उनका समर्थन करते हैं। लेकिन हम उनसे कह रहे हैं कि देश काल और परिस्थिति के अनुसार आज की तारीख में सब 1.5 साल के लिए तीनों बिलों को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। 1.5 साल नहीं, 1 साल, 1 साल करें तैयारी, 1 साल, और 1.5 साल बाद यदि वो
लागू करते हैं बिलों को, जी तो फिर राजनीतिक पार्टियों के दबाव में नहीं, हाँ अराजनीतिक रूप में किसान फिर आंदोलन करे, लेकिन कोई उद्दंडता नहीं करे। मैं कह रहा हूं जीत हमारी होगी। सर, जिस तरह से 1.5 साल तक सरकार ने स्थगित करने की बात तो पहले भी कही थी, लेकिन उस पर राकेश टिकैत जी लड़े हुए थे क्योंकि वो किसान नेता प्रवक्ता थे। पहले वो कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट की हम बात नहीं मानेंगे, लेकिन अब जो कल भी हुआ पूरे देश ने देखा, अब वो कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और वार्तालाप करेंगे। किस तरीके से देखते हैं इन दोनों चीज़? ऐसा है, ये मैं तो यही कहूँगा हाँ। कि वो अनुभवहीन एक नए उम्र के नेता हैं। उनके पिता बहुत अनुभवशाली थे, कई बार दिल्ली पे हमें झेलना पड़ा था उनके साथ। इस तरह के वो आंदोलनों को फिर वापस ले लेते थे। चोरी चोरा महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस लिया था। श्री कृष्ण भगवान की किसी राक्षस से युद्ध हो रहा था, जरासंध से, तो उसमें उन्होंने लगा कि हम समय काल परिस्थिति के अनुसार अच्छा निर्णय नहीं होगा, तो वो रण को छोड़ दिया था उन्होंने। वो भगवान थे। तो हम आखिर नेताएं इतनी अहमियत और इतना महत्वाकांक्षी हमें नहीं बनना चाहिए। इस समय काल परिस्थिति भानु प्रताप सिंह अपने 40 साल के अनुभव से कह रहा है। 87 में टिकैत साहब आए थे मैदान में, नेतागिरी के में, किसानों के में। मैं 84 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी से लड़के मैंने अपने जिला एटा के काम करवाए थे, मैंने अकेले ने। तो मैं कह रहा हूँ फिर हमारे सब काम सही होंगे, लेकिन राजनीतिक पार्टियों का सहारा न लें, पहली बात। और समय काल परिस्थिति के अनुसार तिगरी बॉर्डर, संजू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, इस समय किसानों से सबसे ये भानु प्रताप सिंह हाथ जोड़कर पैर छू के निवेदन करता है, और सभी किसान नेताओं से देश के लिए, समाज के लिए, देश की बदनामी न हो जाए, देश में नुकसान न हो जाए। यदि पुलिस मरेगी तो वो भी हमारे भाई हैं, और यदि किसान मरेगा तो वो भी हमारे भाई हैं। इसलिए किसान नेताओं से हाथ जोड़ के और पैर छू के, किसी लालच में नहीं, किसी फायदे में नहीं, एक इंसानियत, एक मानवता के लिए मैं निवेदन करता हूं। समय काल और परिस्थिति, देश काल और परिस्थिति के मुताबिक इस समय आंदोलन हमें खत्म कर देना चाहिए। दिल्ली के सीएम कहीं ना कहीं चुप थे, और अब जब 2 दिन बाद जब किसान नेतृत्व करने वाले लोगों पर आन पड़ी है, तो वो वहाँ समर्थन देने पहुंच जाते हैं डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया। ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो। हाँ। किसान बिना पढ़ा लिखा है। हाँ। वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं। पहले चुप बैठे रहे, कोई कहीं गड़बड़ न हो जाए। उन्हें लिखा कि अब अपना तौल लो सौदा। हाँ। तो अपना बेचने चले गए। हाँ। क्या रीजन हो सकता है सर उनका वहां पहुंचना? क्या आगामी विधानसभा चुनाव यूपी में अपनी जगह दे? एक बात बता मैं, राजनीतिक पार्टी के लोग जो भी करते हैं वो अपने लाभ के लिए करते हैं। उन्हें ना किसान से कोई मतलब है, ना मजदूर से मतलब है, ना न्याय से मतलब है, ना अन्याय से मतलब है। वो तो सच्ची बात को झूठी बता दें और झूठी बात को सच्ची बता दें। इसलिए इनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, राजनेताओं के बारे में। वो जो मैं तो ये कहता हूँ, जो डिबेट में बहस होती है, ये कांग्रेस वाले आते हैं, मैं तो उनको लिए हाथ जोड़ता हूँ कि आप क्यों किसानों के ऊपर बहस कर रहे हो? आप अपने ऊपर बहस करो। मैं ये नहीं है कि मैं किसी भाजपा की या किसी की वो नामरी कर रहा हूं। मैं तो उन राजनेताओं से ये कह रहा हूं कि जितने तुम हो, पहले अपने ऊपर उंगली उठाओ कि तुमने क्या क्या किया है। कांग्रेस दूसरों पे आरोप लगाती है, लेकिन मैं कह रहा हूं कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, अम्मा है। हमारे बुजुर्गों से कह रहे थे कांग्रेस के लीडर, अरे देश को खाद्यान्न के ऊपर आत्मनिर्भर बनाओ, क्योंकि गेहूं में जब छोटा था तो अमेरिका से मंगाना पड़ा था। तुम तो तब हो गए भी नहीं। अमेरिका से गेहूं मंगाना पड़ा था, खाद्यान्न की कमी पड़ गई थी। उन्होंने इतना निकम्मा और खराब गेहूं भेजा था, उसकी रोटी पकड़ते थे रबड़ की तरह तनती थी, पेट में क्या नुकसान करती होगी। तब इन्होंने कहा था अधिक अन्न उपजाओ, देश के किसानों खाद्यान्न के ऊपर आत्मनिर्भर बनाओ। हम तो आत्मनिर्भर बनाने में लगे रहे, हमारे बाप दादे। ये भारत के पैसे को स्विट्जरलैंड की बैंक में पहुंचाने में लगे रहे, और अब ये हमें अक्ल बताते हैं। ईमानदार हैं ये कांग्रेस वाले।
या कोई, देखिए किसानों के लिए इन्होंने पार्टी करी, तब इन्होंने किसान आयोग का गठन किया था। हम 11 में आए, 13 में आए, तब ये बात भी नहीं करते थे। तब एक दिन हमें उमा भारती मिली थी, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, पूर्व मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा था दादा, मेरे दादा, चूंकि हम उनसे उम्र में बड़े थे, उन्होंने कहा दादा ये कांग्रेस ने तो देश का सर्वनाश कर दिया है, भाजपा का समर्थन करो, सरकार आवेगी, सारे काम ठीक होंगे। समर्थन किया था 14 में, 17 में उत्तर प्रदेश में, फिर 19 में करा, इन्होंने भी कुछ नहीं है। अब इनसे यही बात तो हम करना चाहते थे, समर्थन के बाद क्यों नहीं किया है? करो 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 और करवा लेंगे। पर ये जाने मोर्चा कौन से अपने महकमे में था, हमें तो मालूम ही नहीं पड़ा। मोर्चा क्या बात करता था, अंदर क्या बात होती थी, कितनी इनमें योग्यता थी। हमें जो योग्यता नहीं है, हमें सत्य की योग्यता है, ईमानदारी की योग्यता है। जो हम कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं उतना ही कहते हैं, ज़्यादा नहीं कहते। और कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा ये जो छोड़ना, उसका हटना आंदोलन से बुरा लगा है सब लोगों को। तुम्हें जिनको बुरा लगाए वो हमें छोड़ दें, ठीक है? जिनको बुरा लगा है वो हमें छोड़ दें, हमें बुरा नहीं लगा। हमने अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के मन की बात पहचान के किया था ये काम। और देश में जो किसान बदनाम हो रहा था, नेता बदनाम हो रहे थे, उनकी बदनामी को बचाने के लिए किया था काम। इसके बाद भी तुम्हें बुरा लग रहा है तो हम सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, बुरा मत मानो। और ज़्यादा ही बुरा लग रहा हो और तुम्हारा हमें छोड़ने से तुम्हें कुछ लाभ मिल रहा हो तो वो काम कर लो। जय जय श्री राधे।